एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। एनटीवी निष्पक्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। सूबे की राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी आपको बता दें करीब 130 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 665 किलोमीटर है। ये लोकसभा सीट एक 1967 में अस्तित्व में आई। इसके बाद से ही सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर अब तक एक बार भी सीट नहीं मिली है। बीजेपी को मुश्किलों से 2 बार इस सीट पर जीत नसीब हुई। चलिए आपको कांग्रेस की परंपरागत सीट माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण और इतिहास बताते हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है सीट पर। अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम अभी ऐलान नहीं किए हैं। इंडिया अलायंस में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि एनडीए अलायंस में ये सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अभी तक यहां पर यानी कि अमेठी जनपद में उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब बात करते हैं गांधी फैमिली की परंपरागत सीट की। अमेठी की सियासत के 57 सालों के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा है इस सीट पर। इस सीट पर गांधी परिवार की तरफ से संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है। यहाँ से साल 1967 में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। इस सीट से संजय गांधी को साल 1977 में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1980 आम चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। राजीव गांधी इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 1999 में सोनिया गांधी को इस सीट से जीत मिली। उसके बाद राहुल गांधी 4 बार इस सीट से सांसद चुने गए। आम चुनाव 2019 में बीजेपी ने अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी को हैरान कर दिया था। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। अमेठी लोकसभा सीट का थोड़ा इतिहास भी आपको बताते हैं, जो काफी अहम माना जाता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर साल 1967 में चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने जीत हासिल की। विद्याधर वाजपेयी ने साल 1971 आम चुनाव में भी जीत का परचम लहराया, लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह को जीत मिली। उन्होंने संजय गांधी को हराया था। रविंद्र सिंह ने 75,884 वोटों से जीत हासिल की थी। साल 1980 में आम चुनाव में संजय गांधी ने हार का बदला लिया। संजय गांधी ने रविंद्र सिंह को 1,28,545 वोटों से हराया था, लेकिन विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में उपचुनाव में राजीव गांधी ने इस सीट से चुनाव जीता। इसके बाद साल 1984, 89 और 91 में आम चुनाव में राजीव गांधी ने इस सीट से जीत हासिल की, लेकिन साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार एम सिंह को हराया था। साल 1996 में आम चुनाव में सतीश शर्मा एक बार फिर चुने गए, लेकिन साल 1998 में बीजेपी को पहली बार इस सीट पर जीत मिली और बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। साल 1999 में एक बार फिर गांधी फैमिली की अमेठी में एंट्री हुई। सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज की। साल 2004 में सोनिया गांधी ने इस सीट को राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया। राहुल गांधी ने इस सीट से 2004, 2009 और 2014 में जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़ी मात दी थी। यहाँ का इतिहास जानने के बाद अब ऐसे में अमेठी की 5 विधानसभा सीटों का गणित भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ का गणित।
अमेठी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें तिलोई, सैलून, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी शामिल है। साल 2022 की बात करें तो साल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। तिलोई से बीजेपी के मैनकेश्वर शरण सिंह, सैलून से बीजेपी के अशोक कुमार, जगदीशपुर से बीजेपी के सुरेश कुमार, अमेठी से समाजवादी पार्टी के महाराज प्रजापत और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं। क्या है सीट का जातीय समीकरण, ऐसे में यह भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। अमेठी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूता का बोलबाला है। इस सीट पर 18% जो वोटर है वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि राजपूत समुदाय के 11% वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा 26% दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 20% है। तो ये अमेठी जनपद का जो 5 विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण है, ये बेहद ही अहम माना जाता है। आने वाले चुनाव में बाकी सीटों के अपेक्षा ये अमेठी जनपद खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम है। तो देखना होगा आने वाले समय पर इस सीट पर किसका दबदबा रहता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।